हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ यूनिग्राफिक्स। इसके अंदर आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वाला मॉडल। ये एक मॉडल है जो इसमें आज हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डायमेंशन है इसकी। ये इसका 3D डायमेंशन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये 3D है और ये वाला व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। तो एक ये बहुत अच्छा मॉडल है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बिगिनर्स के लिए जो कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, और इंटरमीडिएट के लिए एज़ वेल जो कि एक्सपर्ट हैं वो इसको बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक ये मुझे ट्यूटोरियल अच्छा लगा, तो आज मैं इसके ऊपर इसको बनाने वाला हूँ। वीडियो को जो वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है। काफ़ी ट्रिकी सा ये वीडियो होने वाला है, हालांकि इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसको कहूँगा। तो चलिए पहले व्यूज़ समझ लेते हैं, कैसे कैसे व्यूज़ हैं मेरे पास। ये मेरे पास व्यू है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सामने से आप इसको देख रहे हैं ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। ओके, the front view of this model is like this. Okay, you are watching this section, this curve section. Okay, and this is the top view of this model. If you look this model from the top, you will see this hole, this bolt, and this flat portion and this curve portion. Yeah, this curved portion will look like this rectangle. Okay, whenever you watch anything curved, it will look like a rectangle. Okay, it will, you cannot see and you won't be able to see the curve from the top, so it will look like this. And the section, this is a section AA. As you can see over here, this is a section portion, means this portion is cut between this line. Okay, तो जब कट हो जाएगा तो उसके अंदर as you can see आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा खाली है। इसमें आपको ये थोड़ा सा पोर्शन आगे तक आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आई गेस। सो ये पोर्शन भी है हमारे पास इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आगे तक निकला हुआ है, ठीक है। बाद में हम इसको कट कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास आता है ये वाला व्यू। इसको यहाँ से सेंटर से कट किया हुआ है, तो ये सेक्शन व्यू आपको यहाँ का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये वाला थोड़ा सा पोर्शन दिखा देता हूँ। ये जो अंदर से निकला हुआ है ये इसी का पोर्शन है। मैं इसको 2 मिनट के लिए जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे ये कट ज़रूर दिखाई देगा। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पर ये अंदर से शेल है, ये खाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कट कर दें अंदर से। ओके, तो ये आपको मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। चलिए बनाते हैं इसको, है ना, ट्राई करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और काफ़ी अच्छा मॉडल है ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही पोर्शन बनाने वाला हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ से न्यू पेज उठाते हैं। यहाँ आप कोई भी नाम यू कैन असाइन द नेम वट एवर यू वॉन्ट। ओके, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन वेयर यू आर गोइंग टू, वेयर you wanna save this model. Okay, it is totally depend upon you, and select this first model, and your unit should be in millimeter, and then press OK. Okay, now it's time to sketch this first section. So what I'm thinking about, I'm thinking about to draw this section. Okay, this is a section, and let's start it. So what I'm going to do is I'm going to make this section, and I will cut this section. Okay, तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कर्व बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग स्केच लेते हैं, XY प्लेन पे हम स्केच करेंगे। और यहाँ पे इसका कर्व है हमारे पास 34 रेडियस का। तो 34 रेडियस का सर्कल बनाएंगे, तो डायमीटर हो जाएगा मेरे पास 68 का। ओके, चलिए 68 का एक ये मेरे पास आ गया है। ओके, क्योंकि रेडियस है और मैंने सर्कल बनाया है। यहाँ पर एक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट तक। इसको एक्सटेंड कर देते हैं दूसरी साइड भी, ताकि हम इसको कट कर सकें बीच में से। Again I have a trim command, so trim out the bottom portion of the circle so that we can get this hemispherical shape. Now the extrude value is I think it is 18 mm extrude value. Okay, this 1.3 is the thickness, okay, shell thickness. So 18 mm हमें इसको एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट होते हैं और यहाँ से हम लोग एक्सट्रूड कमांड लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डालेंगे 18। द डायरेक्शन शुड बी x।
So select X direction for extrusion direction, or you can select infrared. ओके, तो यहाँ से मैं इसको infrared भी कर सकते हैं, X भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 18 mm मैंने इसको कर दिया है एक्सट्रूड। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, कैंसिल, इसको हाइड कर देते हैं। उसके बाद इसके बैक पोर्शन पे आते हैं, स्केच लेते हैं, इसके बैक पोर्शन पे जाते हैं और इसको स्केच कर लेते हैं। इस कर्व वाले पोर्शन की तरफ ही आना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको सीधा ही करते हैं, इसी स्केच लेते हैं और इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेट आएगा हमारे पास। चलिए अब यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। सो ओके, तो आप जैसा ये दिख रहा है वैसा आप बना लीजिए फटाफट से। ओके, और ट्रिम कर देते हैं इसको। 21 डायमीटर है, तो यहाँ से लेंगे 21, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक it is 21, and bring it to the center. To bring this sketch into center, I have to give the half dimension. Select this point and not this point. Select this point and this center origin point, and I will give it 21 divided by 2. Okay, 10.5. Now from this hemispherical portion and this and the center of the circle is 18 mm. तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लेता हूँ लीनियर डायमेंशन और यहाँ से, और हमको जाना है इस वाले के ऊपर, और हमारे पास ये सेंटर पोर्शन नहीं आया। कैंसिल करते हैं इसको, दोबारा से लीनियर लेते हैं और यहाँ से लेते हैं वर्टिकल, ये वाला पोर्शन और ये वाला सेंटर पोर्शन, और यहाँ पे 18 डालेंगे इसको और क्लोज़। चलिए ये 15 है, इसको भी 15 कर देते हैं। दोबारा से लेते हैं ये वाला और ये वाला पोर्शन, हम इसके अंदर डाल देते हैं 15, तो हमारा जो स्केच है फुल्ली कंस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया है, और चलिए इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद देखिए इसको एक्सट्रूड कितना करना है। द एक्सट्रूजन वैल्यू इज़ 38 mm फ्रॉम दिस पोर्शन, बिकॉज वी हैव मेड दिस स्केच एंड द बैक पोर्शन ऑफ दिस कर्व, सो इट विल टेक 38 mm. Okay, it is 38 mm, so select extrude command, select your portion and reverse the direction, and the value should be 38. Okay, this is the extrusion value, and it should be unite with the first body, and let's hide the sketch. ओके, चलिए यहाँ तक तो हमने काफ़ी कर दिया है। इट्स टाइम टू मेक दिस सर्कल। ओके, ये सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको बनाते हैं, बाद में शेल करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, स्केच लेते हैं, इस फेस के ऊपर स्केच करेंगे और यहाँ से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा एग्जैक्ट इसके सेंटर से, आप देख लीजिएगा। और देखिए इसका डायमेंशन गिवन नहीं है हमें, है ना, इसका डायमेंशन गिवन नहीं है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द डायरेक्शन। और क्योंकि देखिए उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, ये जो पोर्शन है हम पहले एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ से 4 mm को ऑफसेट करके सर्कल का डायमेंशन लेंगे। देखिए मैं चाहता तो जब मैंने मॉडल बना लिया था मैं अलग से डायमेंशन इसकी निकाल सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है, तो ऐसे कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो अगर मैं चाहता तो इसकी तब वहाँ से वैल्यू निकाल लेता, बट इसको हम ऐसे ही करते हैं जैसा हमें गिवन है। यही चैलेंज है ड्राइंग बनाने का। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसको कुछ एक काम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर चलिए एक सर्कल बनाते हैं, रेडियस 4 है यहाँ पर। तो ऑटो डायमेंशनिंग चाहे तो ऑफ़ कर दे, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। ये है रेडियस 10 और यहाँ से हम इसको, सॉरी रेडियस 4 है तो डायमीटर इसका रेडियस 4 है, यहाँ पे रेडियस 4 है तो यहाँ रेडियस 4 ही डाल देते हैं।
चलिए अब इसको देखिए, कंस्ट्रेंट करने की बारी आती है। कंस्ट्रेंट करेंगे और इसको टेंजेंट, ये वाला सर्कल और ये लाइन से टेंजेंट होना चाहिए, फिर ये यहाँ से और इस लाइन से भी टेंजेंट होना चाहिए, तो पूरा टच हो जाए होकर आएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ वो क्या है, एक इसी लाइन से इसी टच होते हुए एक रेडियस 10 का सर्कल है मेरे पास, तो इस लाइन से टच होते हुए एक सर्कल बनाएंगे 10 रेडियस का। सॉरी, ये बनेगा आपका डायमीटर 20 होगा ना, 10 रेडियस है तो डायमीटर ये 20 है मेरे पास। वैल्यू यहाँ डायमीटर में आई है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, मैं इसको अंडू करता हूँ, फिर दोबारा से सर्कल लेते हैं। ठीक है, डायमीटर है तो यहाँ डायमीटर 20 डाल दीजिए। ओके, तो डायमीटर 20 आ जाएगा। टेंजेंट कर लेते हैं इसको, और टेंजेंट के लिए टेंजेंट लेंगे, ये वाला सर्कल और ये सर्कल टेंजेंट होना चाहिए। मिरर कर लेते हैं इसको, मिरर करना ज़रूरी है, जैसा इधर ही है वैसा इधर है। तो लेट्स टेक मिरर कमांड। सो नाउ इट इज़ आस्किंग टू यू कर्व टू मिरर, क्या मिरर करना चाहते हैं, विच कर यू वांट मिरर। सो आई वांट दीज टू सर्कल टू बी मिरर्ड, and the center line will be this my green line. And okay, now we don't have the dimension of the center circle, so what I'm going to do is I'm going to make a circle over here, and I will make this tangent, I will make this circle tangent to both of these circle. Okay, so that I will give the value, I can get the value. Okay, I am drawing the circle over here, and I'm not assigning any value. Okay, I'm not giving any value to the circle. Just go to the constraint and select tangent constraint. आप tangent ले लो, फर्स्ट तो ये है और सेकंड हमारे पास ये है, एंड फिर दोबारा से यहाँ पर ये फर्स्ट है और सेकंड ये है। ये तो पूरा यहीं पे आ गया। चलिए इसको अंडू करते हैं फिर से। यहाँ पर है ये, तो इसको हमें काम कर लेते हैं। इसको अंडू करते हैं, दोबारा से एक सर्कल और बनाते हैं। देखिए कोशिश कीजिए कि इसके सेंटर से ही बने, है ना, ये इसके सेंटर से ही बनना चाहिए, और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर हम लेते हैं, देखिए कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा है इससे, तो टेंजेंट को ये वाला और ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, फिर उसके बाद ये और ये टेंजेंट भी यहाँ आ गया, और इसको टेंजेंट आप दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं। इसको भी काम करते हैं हम लोग, रेडियस है तो इसको मैं 10 ही दे देता हूँ, इसको भी 10 दे देते हैं। ओके, और चलिए इसको ट्रिम कर देते हैं। आप ट्रिम से भी पहले आपको एक काम ये करना होगा, चलिए पहले ट्रिम ही कर लेते हैं। ट्रिम लेने के बाद ये ट्रिम करना, सॉरी ये तो पूरा ट्रिम हो जाएगा, ये यहाँ से चलते हैं और हम लेते हैं ट्रिम, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इनको ट्रिम अभी नहीं करते। ओके, कुछ सिमिलर ही लग रहा है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो आई थिंक ये 10-10 ही है तीनों। ओके, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर्व लेते हैं, ये वाली एक कर्व प्रोजेक्ट करा देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए एक मैं लाइन लेता हूँ, इस पॉइंट से जुड़ी हुई एक लाइन बनाता हूँ। क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये देखिए एक्सट्रूड कट करना है, तो इसलिए मैं ये इतना पोर्शन बना रहा हूँ। इसको डायमेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमें कट करना है, तभी हमें ये पोर्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इजीली सर्कल ट्रिम हो सकता है, तो यहाँ से आप ट्रिम लें, ऊपर वाला तो ट्रिम कर दें, ये अंदर से सर्कल भी ट्रिम हो जाएगा, तो हमारे पास एक ये बच जाएगा बना हुआ, तो इसके हिसाब से हम इसको कर पाएंगे। और क्लोज देखते हैं यहाँ इसको कुछ डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, आई थिंक नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से फिनिश करते हैं। अभी फिनिश करने के बाद ये पोर्शन है, देखो मैं इसको अभी शैल नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालत में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में शैल हो, तो सारा शैल कर देंगे। अब चलिए दोबारा से स्केच करते हैं इसी फेस के ऊपर। अब मुझे एक ऑफसेट चाहिए होगा जो कि 4 mm की डिस्टेंस पे होगा, तो ये ऑफसेट मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, ऑफसेट इसका ले लेते हैं, और इसको कितने पे चाहिए, मुझे चाहिए 4 के ऊपर, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, और देखिए 4 के लिए हाफ आ गया, बाद में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अप्लाई एंड कैंसिल, और इसको यहाँ से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं कहीं डायमेंशन तो नहीं दिया हुआ, इसका डायमेंशन तो आई थिंक नहीं है हमारे पास, 4 है हमारे पास, यहाँ पर 4 mm का यहाँ डिस्टेंस है, और
चलिए कोई बात नहीं। और इसको हम लोग यहाँ से चलते हैं और यहाँ से ले लेते हैं क्विक एक्सटेंड। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अंडू करते हैं और यहाँ से एक सर्किल बनाते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है। आ, 10 है तो आई थिंक ये होना चाहिए 14 के आसपास का डायमीटर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डायमेंशन ये दिया हुआ है सोल का। ये वाला जो होल है इसका डायमीटर है 18। तो चलिए हम इसको 18 mm डायमीटर दे देते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से 18 इसको कर देते हैं। अभी देखिए ये जो टॉप है ना, ये जो टॉप पोर्शन है, यहाँ से इसको 18 mm सेंटर मिला हुआ है। देख रहे हैं, इसका साइड व्यू है, ये सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो ऊपर से 18 mm है। तो मैं भी यहाँ पे इसको डायमेंशन देने वाला हूँ और इस पोर्शन से और इस पोर्शन तक इसको मैं 18 डायमीटर देने वाला हूँ। देखिए अभी यहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा क्योंकि एग्जैक्ट इससे मैच हो चुका है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और एक दोबारा से सर्कल लेता हूँ और यहाँ कहीं इसको बना देता हूँ और यहाँ पे इसको 18 डायमीटर डाल देता हूँ। ठीक है, 18 डायमीटर बन गया मेरे पास। ओके, अब इसको डायमेंशन करूँगा मैं। यहाँ से चलेंगे लीनियर डायमेंशन। ये इसके ऊपर के पॉइंट से और सेंटर का पॉइंट है 18 mm है ना, 18 mm की नीचे है। तो लगभग 4 mm का ये यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। और चलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं और इसको करते हैं हम लोग फिनिश। फिनिश करने के बाद अब ये कितना आगे निकला हुआ है, देखिए 5 mm ये एक्सट्रूड है। तो एक्सट्रूड लेंगे, एक्स की डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा ये। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अगर दूसरे प्लेन से बना रहे हैं तो अपना ये डायरेक्शन चेक करें। मेरे में एक्स आ रहा है तो एक्स डायरेक्शन, नहीं तो आप यहाँ से इन्फ्रारेड ले लीजिए। यहाँ से इस पर क्लिक किया मैंने और ये अगेन आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो मैं इसको एक्स दे देता हूँ। ये वाला पोर्शन आगे की तरफ एक्सट्रूड होना चाहिए। कितना एक्सट्रूड होना चाहिए, यहाँ पर डालेंगे हम लोग 5 और एंटर और बूलियन ऑपरेशन शुड बी यूनाइट और ओके कर देंगे और यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं हाइड। चलिए, और यहाँ पे फिलेट करना चाहते हैं तो आप एज फिलेट भी कर दीजिए इसको। एज फिलेट यहाँ पे मेरे को कितना दिया हुआ है, 2 mm का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का टॉप व्यू है, 2 mm का एज फिलेट है। तो यहाँ पे हम लोग 2 mm इसको देंगे और अप्लाई और इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए, अब बात आती है इसके पीछे मुझे ये बनाना है। देखिए इसके सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से 26 mm दूरी पर जाकर ये कुछ बना हुआ है पोर्शन। और ये देखिए इसमें ट्रिकी पोर्शन क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऐसे ही बना के स्वीप भी करा सकता हूँ, पर नहीं, क्योंकि ये जो पाइप है ये ऊपर से तो फ्लैट है लेकिन यहाँ से कम्प्लीटली राउंड है। तो इसके लिए मुझे 2 प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी। चलिए आप ट्राई कीजिए इसको किसी और तरीके से बनाने की और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये नीचे से पोर्शन गोल है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल सा स्टेप इसमें ढूंढा है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। हो सकता है एडवांस लोगों के पास इससे भी अच्छा कोई मेथड हो, तो जिनके पास भी है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास कोई व्यू हो सकता है वो देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से ये एग्जैक्ट प्लेन लेता हूँ मिडिल वाला और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। देखिए मैं जो यहाँ पे ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, इसका सेंटर लूँगा मैं और इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा एग्जैक्ट यहाँ तक और फिर उसके ऊपर की तरफ में मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इसके सेंटर से कितना है 26, तो यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं डालूँगा 26। ये थोड़ा सा अप साइड हो जाएगा। ठीक है, 26 ये मेरे को चाहिए और ये वाली जो लाइन है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा रेफरेंस में। इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस फ्रॉम नाउ। ओके, चाहे तो आप इसको, मैं इसको डबल क्लिक करके जो भी है इसको स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया। अब ये देखिए राउंड है, ये राउंड है पोर्शन। कहाँ है, कहाँ से हम देख सकते हैं इसको। चलिए देखिए पोर्शन राउंड है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक हाफ़ पोर्शन बनाऊँगा और इसको रिवॉल्व कर दूँगा। ठीक है ना, हाफ़ पोर्शन बना के इसको मैं रिवॉल्व करने वाला हूँ यहाँ से। चलिए, तो इसको नॉर्मल करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं लाइन, इस पोर्शन से बनाएंगे, इधर की तरफ चलेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे।
ये हमारे पास 21 डायमीटर का है, तो हाफ़ कर देंगे इसका, तो 10.5 आएगा हमारे पास। सॉरी, ये 105 हो गया, 0.5। ओके, अब हमें एक लाइन की और ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट से एग्जैक्ट यहाँ देखिए पॉइंट आ रहा होगा, ये पॉइंट तक हमको बनानी है एक लाइन। अब एक आर्क ले लेते हैं और इस एक आर्क को बना देता हूँ मैं। ये भी जो रेडियस है इसका भी 10.5 ही रखें, क्योंकि ये आर्क है, तो ऐसा बनेगी। और टेंजेंट ले लीजिए, और टेंजेंट लेने के बाद ये वाली लाइन और ये लाइन को भी टेंजेंट कर देना, तो ये कुछ आपके पास ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद चलिए, आपको अब कुछ करना तो है नहीं, स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट है। एक हमारे पास ये ऑटो डायमेंशनिंग आ गई है, तो भी इसको रिवॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से फिनिश करेंगे और इसको हम लोग चलते हैं रिवॉल्व पे। कर्व ये है, वेक्टर ये है, 360 है और यूनाइट होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ये ऐसा आ गया। अब देखिए इसको शैल करके देखते हैं। अब जो मेजर प्रॉब्लम आनी होगी वो यहाँ पर आएगी। शैल की जो थिकनेस है 1.3 है ऑल सारे मॉडल के ऊपर। तो शैल लेते हैं, यहाँ से 1.3 डालेंगे और शैल के लिए फेस पर क्लिक करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आई नो अबाउट दैट। सो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे शैल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ शैल लेता हूँ तो देखिए शैल नहीं लेगा, बिकॉज सारी बॉडी यूनाइट है। इसके अंदर आप ये पोर्शन देख पा रहे हैं, आई डोंट नो ये इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको ऐसे दिखता टॉप पे, तो ये पोर्शन थोड़ा आगे तक निकला हुआ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मैं दूसरा स्टेप लेने की कोशिश कर रहा था कि ये हो जाए, पर आई थिंक यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक काम ये कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलना होगा हमें। एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, अगर ये शैल हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है, नो शैल नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। इसके लिए मैं ये जो मैंने रिवॉल्व बनाया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रोफाइल गोल है। ओके, अब एक बार फिर देख लेते हैं शैल के लिए, अगर हो जाता है। देखिए शैल हो गया, और ये वाला फेस भी शैल होना चाहिए, और ये वाला फेस भी शैल होना चाहिए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा शैल हो गया है। और इसको अप्लाई और इसको कैंसिल। देखिए अब ये शैल हुआ है, तो ये जो पोर्शन है आगे का निकला हुआ वो यही है। अब इसको रिवॉल्व कर देते हैं हम लोग, है ना। अब इसको रिवॉल्व कर देते हैं और वेक्टर स्पेसिफाई ये वाला, यूनाइट होना चाहिए, अप्लाई एंड कैंसिल। अब ये अकेले भी शैल हो सकता है, नहीं शैल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको यूनाइट नहीं करते, इसको हम कर देते हैं नन, और इसको करते हैं हम लोग। अब शैल करके देखते हैं, ये शैल हो जाएगा जी। देखिए अभी शैल हो गया। अप्लाई एंड कैंसिल। ये जो थोड़ा सा आगे पोर्शन निकला हुआ था ना, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, वो यही वाला पोर्शन है, बट ये टॉप व्यू में नहीं दिख रहा किसी वजह से, कोई बात नहीं। अब इसको यूनाइट लेते हैं, ये बॉडी और ये बॉडी यूनाइट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये बॉडी यूनाइट हो गई है इसके साथ ही। ओके, तो ये कुछ ऐसा है। या एक काम करते हैं, हम इसको बाद में यूनाइट कर देंगे, अंडू कर दिया मैंने, है ना। इसको बाद में यूनाइट करेंगे। अब इसको यहाँ से कट करने का टाइम आ गया है। एक हमने ये प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है, और इससे भी पहले काम करते हैं, ये प्रोफाइल अभी रहने देते हैं। एक स्केच लेते हैं और इस वाले पे भी बना लेते हैं दोबारा से, क्योंकि ये कटा हुआ भी है साइड में। ये कटा हुआ कितना है, देखिए यहाँ पर हल्का सा पोर्शन है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है अंदर की तरफ, ये देख रहे हो आप यहाँ से, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो ये कटा हुआ है यहाँ से। तो ये कटा हुआ पोर्शन है, अब ये बना लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि ईज़िली आपको समझ आ जाए।
चलिए अब यहाँ से इसको करते हैं, ये वाला पोर्शन क्लिक अप्लाई एंड कैंसिल। और हम लोग यहाँ से एक काम करते हैं, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं अंदर की तरफ। ये 18 mm समथिंग के आसपास है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से डायमेंशनिंग को ऑफ करता हूँ। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, और ट्रिम कर देते हैं इसको, है ना। ये वाला सॉरी ये एक्सटेंड है, ट्रिम, ये ट्रिम लेंगे, ये वाला पोर्शन ट्रिम कर देंगे। अब इसकी जो हाइट है वो 18 है, तो डायमेंशन में चलते हैं, लीनियर डायमेंशन, सेलेक्ट दिस अपर एंड लोअर डायमेंशन एंड इट इज़ नॉट 18, इट इज़ 6। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ये 18 इसका है, 6 इस वाले का है, तो ये वाला 6 होगा, ठीक है। और क्लोज। अब इसकी जो साइड है वो देखिए कितनी है, 1.3 इसकी थिकनेस है। तो एक काम करते हैं, साइड से इनको डायमेंशन कुछ दे देते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल यहाँ से और यहाँ तक इसको 1.3 दे देते हैं, फिर यहाँ से और यहाँ तक भी इसको 1.3 दे देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी थिकनेस हो जाएगी। अब चलिए इसको कट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिनिश। अब मेरे पास ये भी बन गया, देखिए अब मेरे पास 2 स्केच हो गए हैं। तो चलिए अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको। ये जाना चाहिए हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, तो इसके लिए एक्स डायरेक्शन है, यहाँ से यूनाइट है बूलियन ये बॉडी में, और इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, अंदर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेना और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको अप्लाई एंड कैंसिल, तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे कटने के बाद ये वाला रेक्टेंगल लेंगे। देखिए ये रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इस स्केच को भी डबल क्लिक करके एडिट कर दीजिए। मुझे ये जो एक्सेसिव लाइन है ये ट्रिम करनी चाहिए थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जो मैं गलती कर रहा हूँ आप वो ना करें। ओके, इसको ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिनिश करना है इसको। फिनिश करने के बाद आपको इस स्केच पे क्लिक करना है और एक्सट्रूड लेना है। एक्सट्रूड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एक्सट्रूड आएगा वाई डायरेक्शन में, और यहाँ से वाई डायरेक्शन लेंगे, ओके। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, बूलियन के लिए ये बॉडी सेलेक्ट कर देना, इस बॉडी में से बूलियन होना चाहिए, बूलियन के लिए बॉडी, ओके। कट करते हैं, एक बार दोबारा से लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। यहाँ से ये है तो एक्सट्रूड लेंगे, एक्सट्रूड लेने के बाद ये पोर्शन है, ठीक है, और ये पोर्शन जाना चाहिए हमारा वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से चलेंगे, इसको करेंगे हम लोग वाई डायरेक्शन, और बूलियन के लिए मैं अभी फ़िलहाल नन करता हूँ। पहले इसको थोड़ा आगे तक ड्रैग कर लेते हैं, इसको आगे तक ड्रैग करते हैं, और अब यहाँ से लेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इस बड़ी बॉडी में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अप्लाई, तो ये कट जाएगा। अब आप अपने ये स्केच हाइड कर लेना। अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप शायद इसे किसी और टेक्निक से भी बना सकते हैं, ओके। मुझे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इसको बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है ये। इसको मैं स्केच को भी हाइड कर देता हूँ। चलिए इसको आपस छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा बन चुका है, ठीक है। इसको तो यहाँ तक ये मॉडल पहुँच गया है ना। अब इसके बात करते हैं ये टॉप व्यू की। ये जो टॉप व्यू है इसका, इसके अंदर हमारे पास एक ये होल है जो दिखाई दे रहा है, और एक ये 37 डायमीटर का इसके ऊपर वॉशर है। तो इसी को बना लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिफ़्रेश, और इसी के ऊपर स्केच लेंगे, ये वाला पोर्शन आना चाहिए, और इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करा लेते हैं आउटर फेस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट करा लेना। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा,
इसे मत करो प्रोजेक्ट, अंदर वाला होल कर देते हैं हम इसके अंदर। जो ये वाला होल इसके अंदर दिया हुआ है, यही वाला हम इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ये कवर हो जाए इसके ऊपर। तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर लेंगे और इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे, अप्लाई एंड कैंसिल। उसके बाद यहाँ से पॉलीगन उठा लेते हैं, ये एक नट बन जाएगा इसके ऊपर। पॉलीगन उठाने के बाद यहाँ से आप बना लीजिए इसको, ये ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये बाहर की साइड टच होना चाहिए, क्लोज। अब इसको कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम वर्टिकल कंस्ट्रेंट लेंगे और कोई भी एक लाइन को आप वर्टिकल कर देना तो ये सीधा हो जाएगा। चलिए अब इसको भी हम लोग डायमेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं। ये 21 है तो इसको इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक ये टच नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इसको प्रोजेक्ट कराएंगे और इसको फिर कंस्ट्रक्शन में चेंज कर देते हैं, है ना, तो ये इंटरफेयर नहीं करेगा। और यहाँ से लेते हैं हम लोग टेंजेंट, ये वाले लाइन से ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, अब ये इसके साथ मैच हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करेंगे फिनिश करने के बाद इसको हमें ये कितना चाहिए, ये 7 है तो 1.3 इसमें से छोटा वाला वॉशर भी है, तो 7 में से 7 ही टोटल है, तो माइनस करेंगे 5.8 यहाँ पर आएगा। और सब्ट्रैक्ट नहीं, अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्शन हमारे पास होगी Z, तो यहाँ से चलते हैं Z डायरेक्शन में लेते हैं और यहाँ से एक मैं 0 कर देता हूँ। और कितना करना है मेरे को, ये 5.8 करना है मेरे को ये, और इसको मैं कर दूंगा यूनाइट। सेलेक्ट बॉडी, ये वाली बॉडी होनी चाहिए, अप्लाई एंड कैंसिल। कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, ओके। ये 37 डायमीटर वॉशर के हिसाब से बना हुआ है, तो हमें स्केच वापस से एडिट करना पड़ेगा। हाँ, तो एक काम ये करते हैं कि इसी को हम नॉर्मल करते हैं, अंडू कर लेते हैं। ये हमें 37 डायमीटर के ऊपर बनाना पड़ेगा, तो इसको फर्दर ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे इसके सेंटर से और इसको टच करा देते हैं, ओके। ये वाला जो होगा डायमीटर, ये आएगा हमारे पास 37 हम इसको लेंगे और इसको ओके करेंगे। 37 ओके करने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे टेंजेंट, इस सर्कल से ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी और इसको वापस हम लोग कर देंगे रेफरेंस में। फिर ये अंदर वाला सर्कल और ये दोनों एक साथ एक्सट्रूड हो जाएंगे। एक्सट्रूड लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। यूनाइट होना चाहिए इस वाली बॉडी से, एक्सट्रूड ये होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग यूनाइट करेंगे और इसको कितना रखा था हमने, 5.8, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। बाद में स्केच को आप हाइड कर देना, ठीक है। चलिए अब लास्ट पोर्शन रह गया है। लास्ट पोर्शन क्या रह गया है, इसके ऊपर ये वाला है, इसको भी बना देते हैं। स्केच लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। वही एक 37 डायमीटर का सर्कल बनेगा इसके ऊपर, तो 37 और ठीक है 37 डायमीटर ये हो गया। उसके बाद एक और सर्कल है, तो इसको हम प्रोजेक्ट ही करा देंगे, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाई एंड कैंसिल और इसको करेंगे फिनिश करने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ। एक्सट्रूड लेंगे और एक्सट्रूड लेने के बाद ये सेलेक्ट करना है, ऊपर की डायरेक्शन आना चाहिए, यूनाइट सेलेक्ट, इसके साथ यूनाइट होना चाहिए। ये आएगा हमारे पास 1.3, ठीक है, पतला सा वॉशर है, और कैंसिल। अब ये स्केच हम कर देते हैं हाइड, ठीक है। तो ये ऐसा बन गया। अब देखिए ये वाला जो बूलियन है, इससे मुझे ऑपरेशन यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन लेना पड़ेगा। यूनाइट लेने के बाद इसको और इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना। अब ये पूरी एक बॉडी एक पार्ट बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये जो पोर्शन निकला हुआ है थोड़ा सा, ये यही पोर्शन है जो कि मैंने अभी देखा था, जो कि यहाँ से शेल नहीं हुआ था। तो ये एक प्रोसीजर इसको बनाने का, ओके।
यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक काम और भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एक स्केच हम लोग देखते हैं, जो हमने ये वाला पोर्शन बनाया था, इसको एक बार एडिट करते हैं। ये 10 है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। 10 की जगह में हम इसको लेते हैं, इसको 10 या 14 कुछ ऐसे ही लेकर देख लो। 14 नहीं, 13। हाँ, तो 13 के आसपास ही मुझे ऐसा लग रहा है। 13 यहाँ पे 12। ओके, क्लोज। यहाँ से फिनिश करते हैं। तो ये अब ज़रा मुझे अब ये ठीक लग रहा है एकदम, है ना। तो इसको यहाँ से हाइड करते हैं। तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे ही कलर कर देते हैं। तो कलर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। ऐसे ही यहाँ से आप चलिए और यहाँ से जितनी भी आपने बॉडी बनाई है इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद सब सेलेक्ट कर लीजिए, जो जो भी आपको कलर करना है। जो अलग कलर करना है उसको अलग सेलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक और असाइन फीचर कलर। तो ऐसे ही कलर इसके ऊपर असाइन कर देते हैं और इसको अप्लाई और इसको अप्लाई, इसको ओके। तो देखिए बन गया बिल्कुल ऐसा ही। एजेस मैं हाइड कर देता हूँ तो और थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा, और यहाँ से मैं शेडिंग ऑन करता हूँ तो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाई देगा। तो ये था गाइस ट्यूटोरियल मेरा इस मॉडल के ऊपर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल भी काफ़ी आपको पसंद आए हैं। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भी सीख रहे हैं, और जो इंटरमीडिएट हैं बच्चे उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये मॉडल है आपके पास, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, ये आपका ऐसा मॉडल बन गया, ठीक है। तो ये था आज का मॉडल ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला ट्यूटोरियल बनाने से पहले कम से कम 2 बार आप इसको देखें, उसके बाद आप ट्राई करें, उसके बाद ही आप इसको बना पाएंगे, ओके। और चाहे तो कुछ अलग ट्रिक भी आप यूज़ करके देख सकते हैं इसको बनाने के लिए। मेरे को तो ये पता था तो मैंने ऐसे ही इससे बना दिया, ओके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।